बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयब इनायत इज़ हियर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स स्टेट्स डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम उस टॉपिक में से कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि अलाइंड हैं फेडरल बोर्ड के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारे पास स्टिमुलस बेस्ड, सिनेरियोज बेस्ड, केस बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे। मींस कि इस लेक्चर में हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स मज़ीद जो है वो बेहतर हो सकें और हमारी प्रैक्टिस भी हो सके इस टॉपिक की। तो चले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, लाइट इज नॉट कंसिडर्ड एज मैटर डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल। द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट लाइट लैक्स। इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि लाइट जो है आपको पता है डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव लाइक नेचर भी है। तो पार्टिकल लाइक नेचर होने के बावजूद भी लाइट को मैटर कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि लाइट के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं होती। क्या चीज़ मौजूद नहीं होती? ऑप्शंस है फ्रीक्वेंसी, मैस, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स सजेस्ट करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है मैस, क्योंकि हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है कि मैटर के अंदर मैस और वॉल्यूम दोनों होना ज़रूरी है। चूँकि लाइट में मैस नहीं है, इस वजह से इसको हम मैटर कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्टूडेंट क्लेम्स दैट स्मोक इज़ नॉट मैटर बिकॉज इट कैन नॉट बी टच्ड। विच ऑब्जर्वेशन बेस्ट डिसअप्रूव्स दिस क्लेम। सेकंड एमसीक्यू में पूछा गया है कि स्मोक, एक स्टूडेंट कहता है कि जो स्मोक यानी धुआं होता है वो मैटर नहीं है क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इसको डिसअप्रूव करती है? तो फर्स्ट वन है, स्मोक चेंजेस कलर इन सनलाइट। ऑप्शन बी, स्मोक ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। स्मोक डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम और स्मोक ऑलवेज राइजेस अपवर्ड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्मोक ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। अब स्मोक के अंदर चूंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं और उसका इस वजह से उसका मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, तो इट मीन्स कि स्मोक को हम मैटर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है, अ सील्ड कंटेनर होल्डिंग अ गैस इज हीटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज मोस्ट लाइकली टू अकर। कि एक गैस को हमने एक सील्ड कंटेनर के अंदर रखा हुआ है और उसको हम हीट कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी चेंज हो सकती है? तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन सजेस्ट करें। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंक्रीज इन प्रेशर एंड नो चेंज इन वॉल्यूम। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम गैस को एक सील्ड कंटेनर के अंदर हीट कर रहे हैं तो उसके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो फास्ट मूव करते रहते हैं और उनकी जो क्लोजन है वॉल्स के साथ वो फ्रिक्वेंट हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है। लेकिन चूंकि आपने कंटेनर को सील करके रखा हुआ है तो वॉल्यूम उस गैस का जो है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, अ balloon filled with air becomes smaller when placed in freezer. The best explanation is that gas particles। कहता है कि एक फिल्ड बैलून को आप फ्रीज़र में रखें तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, यानी उसका साइज स्मॉल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो करेक्ट ऑप्शन सजेस्ट करें। द करेक्ट ऑप्शन इज मूव, द पार्टिकल्स मूव स्लोली एंड कम क्लोजर टुगेदर। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक बैलून को रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो उसके जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं वो टेम्परेचर कम होने की वजह से अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं और इस तरह से उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और साथ वो एक दूसरे के क्लोजर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बैलून का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, वाई आर गैसेज मच ईजियर टू कंप्रेस देन लिक्विड्स। कि गैसेज को लिक्विड्स के मुकाबले में आसानी से कंप्रेस क्यों किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स चूंकि साथ अटैच होते हैं तो मजीद कंप्रेस करके उनको आप क्लोजर नहीं ला सकते, जिसकी वजह से लिक्विड्स कंप्रेसिबल ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप गैसेस को देखो तो इनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस होती हैं, तो ये इजीली कंप्रेस करके हम इनको क्लोजर ला सकते हैं। सो गैसेज आर कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है, एस्ट्रोनॉट्स ऑब्जर्व दैट स्टार्स इमिट लाइट बिकॉज देयर गैसेस एग्जिस्ट इन विच स्टेट। के जो स्टार्स हैं वो लाइट इमिट करते हैं क्योंकि उनकी जो गैसेस होते हैं वो किस स्टेट में होती हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्लाज्मा स्टेट। हम जानते हैं कि प्लाज्मा जो है वो लाइट इमिट करता है। नेक्स्ट है, वाई कैन द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट अ रूम इवन व्हेन देयर इज नो फैन। के रूम में अगर पंखा भी ना चल रहा हो तो परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में कैसे फैल जाती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब परफ्यूम के मालिक्यूल्स जो कि गैस स्टेट में हैं तो गैस पार्टिकल्स मूव रेंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। हम जानते हैं कि गैस के मालिक्यूल्स रेंडमली मूव करते रहते हैं हर डायरेक्शन में, और एक फिनोमेना होता है डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन क्या होती है कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इस तरह से जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हुए पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है अ मटेरियल फ्लोज लाइक अ लिक्विड बट इट्स मॉलिक्यूल रिमेन पार्शली ऑर्डर्ड, दिस मटेरियल इज कॉल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है कि वो लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है और उसमें समहाउ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट भी होती है। A scientist cools a sample of rubidium atoms to almost minus 273 degrees centigrade. The atoms begin behaving as a single particle. Which state is formed? तो एक साइंटिस्ट ने रुबीडियम एटम को कूल किया है -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 केल्विन तक। तो वो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सिंगल एटम की तरह बिहेव करना शुरू हो गए हैं। तो कौन सी स्टेट फॉर्म हुई है हम जानते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। Next, which statement best explains why Bose-Einstein condensate does not naturally occur on Earth? कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है ये नेचुरली अकरिंग क्यों नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसको सही तरह से एक्सप्लेन करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेम्परेचर नियर्स एब्सोल्यूट जीरो और डिफिकल्ट टू अचीव नेचुरली। हम जानते हैं कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो 0 केल्विन पे या एब्सोल्यूट जीरो पे फॉर्म होती है, जो कि नेचुरली ये टेम्परेचर अचीव करना मुश्किल है। A laboratory technician accidentally heats a Bose-Einstein condensate. What is the most likely the result? कि अगर हम Bose-Einstein condensate को हीट कर दें तो क्या होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द एटम लूज सिंक्रोनाइजेशन बिहेवियर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन या बहुत लोएस्ट टेम्परेचर पे पॉसिबल है। तो जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो एटम्स आपस में सिंक्रोनाइज हुए होते हैं वो अपनी सिंक्रोनाइजेशन को लूज करते जाते हैं। मीन्स एटम्स जो हैं वो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट के बजाय नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट है साइंटिस्ट कंपेयर्स टू सैंपल्स, सैंपल ए मॉलिक्यूल्स रैंडमली अरेंज्ड एंड सैंपल बी मॉलिक्यूल्स पार्शली ऑर्डर्ड। कि एक साइंटिस्ट के पास दो सैंपल हैं, एक है जिसमें रैंडमली अरेंज्ड हैं और दूसरा है जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्शली ऑर्डर्ड हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी, सैंपल बी इज अ लिक्विड क्रिस्टल। हम जानते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल जो है वो पार्शली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रखता है। A material flows freely but shows different optical properties in different directions. Which property does it possess? एक मटेरियल है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंटली ट्रांसमिट करते हैं, जबकि जो ऑर्डिनरी लिक्विड्स होते हैं वो लाइट को इक्वली ट्रांसमिट करते हैं। तो जब सेम हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो हो तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं, और जब डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो हो तो उसको हम एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। Next, during an experiment, atom lose electrons after receiving a large amount of energy. This process is called, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आयोनाइजेशन। कि जब आप एटम्स को हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं यानी आयन फॉर्मेशन कहते हैं। Which statement best explains why plasma conducts electricity better than ordinary gases? के प्लाज्मा गैसेस से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बिकॉज प्लाज्मा कंटेन्स फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि प्लाज्मा के अंदर अनबाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और फ्री आयंस भी होते हैं, तो इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी नॉर्मल गैसेस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, विच ऑब्जर्वेशन वुड प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट एयर इज अ मैटर। कि आपके पास क्या प्रूव होगा कि एयर जो है वो मैटर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन इन्फ्लेटेड बैलून हैज़ द ग्रेटर मैस देन एम्प्टी बैलून। आप दो बैलून का मैस करें, एक को आप इन्फ्लेट रखें और दूसरे में आप हवा भरें, तो आप देखेंगे कि जिस बैलून में हवा भरी हुई है वो उसका वजन ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि एयर जो है वो मैस रखती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एयर का वॉल्यूम भी होता है, मैस भी होता है, इट मीन्स एयर इज अ मैटर। Next, a power failure cause a neon sign to stop glowing immediately. Which explanation is most reasonable? कि अगर हम लाइट जो है वो ऑफ कर दें तो नियॉन साइन ग्लो करना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लाज्मा कैन नो लॉन्गर बी क्रिएटेड। क्योंकि प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए हाई वोल्टेज या हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर आप बंद कर देंगे तो जो नियॉन साइन है वो ग्लो करना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्लाज्मा फॉर्मेशन हुई है वो एंड हो जाएगी। नेक्स्ट है, अ टीचर आस्क्ड व्हाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विच आंसर इज साइंटिफिकली करेक्ट। कि एक टीचर पूछता है कि क्यों डिफरेंट मैटर्स जो हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो आंसर क्या है,
देयर पार्टिकल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होती है। इस वजह से डिफरेंट मैटर जो है, मैटर की जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखती हैं। नेक्स्ट है, अ साइंटिस्ट वांट्स टू क्रिएट प्लाज्मा इन लेबोरेटरी विच कंडीशन इज एसेंशियल। अगर आप एक साइंटिस्ट लैब में प्लाज्मा तैयार करना चाहता है तो क्या कंडीशन ज़रूरी है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, हीटिंग मैटर टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा है वो हाई टेम्परेचर स्टेट है, तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है, वाई डू सॉलिड्स जनरली हैव अ हायर डेंसिटी देन गैसेस। कि सॉलिड की डेंसिटी गैसेस से ज़्यादा क्यों होती है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। कि अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को देखें तो वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज। कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों में कॉमन है, लिक्विड्स में भी पाई जाती है और गैसेज में भी? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एबिलिटी टू फ्लो। कि लिक्विड और गैसेज जो हैं वो दोनों फ्लो कर सकती हैं, जबकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, वाई डज अ गैस फिल द इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। के गैस जो है वो जितना कंटेनर में उसको स्पेस मिलती है वो सारी की सारी को फिल क्यों कर लेती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गैस पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। हम जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स हर टाइम रैंडम मोशन में होते हैं, सो जितनी भी कंटेनर के अंदर उनके पास अवेलेबल स्पेस होती है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। A substance is difficult to compress, has a fixed shape, and its particles only vibrate about fixed position. This description best matches a कि एक सब्सटेंस है, उसकी फिक्स शेप है, उसके पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं सिर्फ और फिक्स्ड पोजीशंस पे रहते हैं। तो ये किस स्टेट के बारे में है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सॉलिड। हम जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड की हो सकती हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी गैसेस। के प्लाज्मा जो है वो नॉर्मल गैसेस से डिफरेंट क्यों है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लाज्मा कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि नॉर्मल गैसेस में नहीं होते। ड्यूरिंग वेल्डिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क आर प्रोड्यूस्ड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर दैट आयोनाइज गैसेज, द ग्लोइंग रीजन इज। कहते हैं कि वेल्डिंग आर्क के दौरान वहाँ पे जो ग्लोइंग रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लाज्मा। हम जानते हैं कि प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर स्टेट है, इस वजह से जो आर्क वेल्डिंग आर्क होती है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ जो गैस है वो आयोनाइज हो जाती है और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है।